राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को इस एकादशी का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला या पाप हारनी के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। इस दिन तिल से बने हुए पदार्थों या तिल से भरे हुए पात्र का दान करने से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में वर्णित है कि जो व्यक्ति जितने तिलों का दान करता है वह उतने हजार वर्षों तक स्वर्ग लोक में राज्य करता है। षट तिला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति होती है, उसे सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। जितना पुण्य कन्यादान, हजारों वर्षों की तपस्या और स्वर्ण दान से मिलता है, उससे कहीं अधिक फल प्राणी को षट तिला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। षट तिला एकादशी का शुभ मुहूर्त। षट तिला एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार 5 फरवरी को शाम 5:24 पर शुरू होगी और 6 फरवरी की शाम को 4:07 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार षट तिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी को रखा जाएगा। पारण का समय 7 फरवरी सुबह 7:06 से 9:18 तक रहेगा। पूजा विधि। प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें रोली मोली धूप दीप अर्पित करें, नैवेद्य चढ़ाएं। सारा दिन भगवान विष्णु के नाम का जप करें। इस दिन व्रत रखने के बाद रात को भगवान विष्णु की आराधना करें, साथ में रात्रि जागरण करें, दिन में हवन करें। भगवान के जितने नामों का स्मरण किया जाए उतना ही कम होता है। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं। हो सके तो पंडितों को भोजन कराएं और उसके पश्चात स्वयं अन्न ग्रहण करें। आइए अब सुनते हैं इसकी कथा। धार्मिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। वह भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा रखती थी और भक्ति भाव से उनके सभी व्रत और पूजन किया करती थी। पर वह ब्राह्मणी कभी भी किसी को अन्न दान नहीं करती थी। एक दिन भगवान विष्णु उस ब्राह्मणी के कल्याण के लिए स्वयं उसके पास भिक्षा के लिए गए। तब उस ब्राह्मणी ने मिट्टी का एक पिंड उठाकर भगवान विष्णु के हाथों में रख दिया। उस मिट्टी के पिंड को लेकर भगवान विष्णु अपने धाम बैकुंठ को लौट गए। कुछ समय के बाद उस ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई और वो बैकुंठ धाम पहुंची। वहां उस ब्राह्मणी को एक कुटिया और एक आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वो ब्राह्मणी बहुत निराश हुई और भगवान विष्णु के पास जाकर पूछा कि प्रभु, मैंने तो पूरे जीवन आपकी पूजा अर्चना की। पृथ्वी पर मैं एक धर्मपरायण स्त्री थी, फिर भी आपने मुझे ये खाली कुटिया दी। भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मणी को कहा, तुमने अपने जीवन में कभी भी अन्नदान नहीं किया, इसलिए तुमको ये खाली कुटिया मिली है। तब उस ब्राह्मणी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने इसका उपाय पूछा। भगवान विष्णु ने बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए तो आप द्वार तभी खोलना जब वे षट तिला एकादशी के व्रत का विधान बताएं। उसने ऐसा ही किया और उसके बाद विधान पूछकर षट तिला एकादशी का व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उस ब्राह्मण स्त्री की कुटिया अन्न और धन से भर गई। तो षट तिला एकादशी का आप व्रत करें, जितना हो सके दान करें। वैसे भी अन्नदान महादान माना जाता है, तो दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। षट तिला एकादशी के दिन जितना हो सके तिलों का दान करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की अपार कृपा आप पर बनी रहेगी। उसके बाद अगर चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके पश्चात कमेंट करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही धार्मिक
कहानी, कथा, उपवासों की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।